मुंह से शांति और पीठ पीछे जंगी साजिश, ये पहचान है उस देश की जिसे पूरी दुनिया ड्रैगन के नाम से जानती है, जिसका रिंग मास्टर बीजिंग में बैठकर पूरी दुनिया में विस्तारवाद का जाल फेंकता है। जब गर्दन पर बात बनाती है तो शांति की माला जपने लगता है और मौका मिलते ही पीठ पर हमले की कोशिश करता है। पैंगोंग और फिंगर 4 के आसपास स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर भारत के सैनिकों ने कब्जा कर लिया है, जिससे पैंगोंग और फिंगर 4 के आसपास डोमिनेट किया जा सकता है। इससे चीन बौखलाया हुआ है। यही वजह है कि चीन पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर करीब 50,000 चीनी सैनिक ले आया है। शिनजियांग और तिब्बत एयरबेस पर लड़ाकू विमानों की तैनाती कर रहा है। करीब 150 लड़ाकू, बम वर्षक और दूसरे विमान तैनात किए हुए हैं। ये चीन की नए पैंतरेबाजी है। एलएसी पर तनाव घटाने के लिए कहां से पीछे हटना है और कहां वो सैनिकों और सैन्य साजो सामान का जमावड़ा कर रहा है, जाहिर है उसकी नीयत में खोट है। चीन पैंगोंग लेक के उत्तरी किनारे पर नए सिरे से भारी संख्या में अपने सैनिकों का जमावड़ा कर रहा है। 7 सितंबर को दक्षिणी किनारे घुसपैठ की कोशिश नाकाम होने के बाद पीएलए अब उत्तरी किनारे पर यह हरकत कर रहा है। 8 सितंबर की शाम इस इलाके में पीएलए की गतिविधियां बढ़ गई हैं। पीएलए की चाल बताती है कि चीन के दिमाग में कोई और खुराफात चल रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इलाके में चीनी सैनिकों की संख्या बढ़ी है। नए अस्थायी मोर्चे बनाए जा रहे हैं। चीन की हरकतों को देखते हुए भारत ने भी अपनी उसी अनुपात में सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है और उनकी गतिविधियों पर भारतीय सेना की कड़ी नजर है। सिर्फ यही नहीं, पीएलए बम वर्षक, एयर डिफेंस ट्रूप और पैराट्रूपर्स की तैनाती भी कर रहा है। चीन देश के अलग अलग हिस्सों से बम वर्षक, आर्टिलरी, बख्तरबंद गाड़ियां, पैराट्रूपर्स, एयर डिफेंस ट्रूप्स, स्पेशल फोर्स, इन्फेंट्री यूनिट को लद्दाख से सटे सीमावर्ती पठारी इलाकों में भेज रहा है। पीएलए सेंट्रल थिएटर कमांड एयर फोर्सेस के H-6 बम वर्षक विमान और Y-20 मालवाही विमान को प्लेट्यू रीजन यानी सीमा से सटे पठारी क्षेत्र में तैनात किया है। चीन का कहना है कि ट्रेनिंग के लिए ये तैनाती है। HJ-10 एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम्स को हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर जियांगसू प्रांत से गोबी रेगिस्तान इलाके में लाया गया है। इधर चीनी सेना की तिब्बत सैन्य कमान लगातार युद्धाभ्यास कर रही है। लेकिन एक बात तो साफ है कि जैसे अब तक चीन की धुलाई होती है, इस बात की पूरी उम्मीद है कि आगे भी भारतीय सैनिक चीन की गुस्ताखी पर उसकी धुलाई करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।